जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। बजट 2025-26 में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने और टैक्स की दरों में बदलाव से लोगों की जेब में करीब 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे। ये रकम वो अपनी जरूरतों या दूसरे कामों पर खर्च करेंगे, जिससे 3.3 लाख करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। इससे सुस्त हो रही अर्थव्यवस्था का चक्का तेजी से घूमेगा और देश को 8% की आर्थिक विकास दर हासिल करने में मदद मिलेगी। 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए जरूरी है कि कम से कम एक दशक तक अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़े। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नए टैक्स स्ट्रक्चर से 4 लाख और इससे अधिक आय के स्लैब में आने वाले करीब 5.65 करोड़ टैक्स पेयर को फायदा मिलेगा। जिन लोगों की कमाई सालाना 8 लाख और 12 लाख रुपए के बीच है, उनको इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा होगा। एसबीआई का अनुमान है कि टैक्स की मद में बचत होने से खपत काफी ज्यादा बढ़ेगी। लोगों के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा होगा। लोग घर, कार, टीवी, फ्रिज जैसी चीजें खरीदेंगे। इससे मांग में तेजी आएगी। अब कंपनियां नए उत्पाद बनाएंगी। मांग बढ़ने से कंपनियां अपने प्लांट की क्षमता का विस्तार करेंगी। इससे निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों को नौकरियां मिलेंगी। नए लोग कमाना शुरू करेंगे। इससे मांग और खपत का चक्र और भी तेज होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पिछले कुछ सालों के दौरान निजी निवेश के आंकड़े कमजोर रहे हैं। इस बात के लिए कॉरपोरेट सेक्टर की आलोचना भी की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर रहा। वहीं कॉरपोरेट सेक्टर का तर्क है कि मांग कमजोर है, ऐसे में निवेश कैसे करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशाल सिंह का कहना है कि टैक्स कटौती का मकसद टैक्स पेयर्स, विशेष रूप से वेतनभोगी वर्ग और छोटे कारोबारियों की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचाना है। अब टैक्स पेयर्स टैक्स की मद में बचत करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ये पैसा वो वस्तुओं, सेवाओं और आवास पर खर्च करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी है। इस बदलाव का मकसद टैक्स पेयर्स को स्वैच्छिक तरीके से आय का ब्यौरा अपडेट करने और अतिरिक्त बकाया टैक्स का भुगतान करने के लिए ज्यादा समय देना है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि करीब 90 लाख टैक्स पेयर्स ने स्वेच्छा से अतिरिक्त टैक्स भुगतान करके अपनी आय अपडेट की है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिविजुअल इनकम टैक्स श्रेणी में फाइल किए गए 78% रिटर्न नई टैक्स प्रणाली में हैं। बजट में नई प्रणाली में इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी गई है।